हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भारत के पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड 55 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये योजना कब तक चली थी? तो ये योजना 1951 से 1956 तक चली थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये हैरोड मॉडल पर आधारित थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि विकास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो ये 1956 से 1961 तक चली थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसकी सिफारिश पर हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि व उद्योग में संतुलन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था वृद्धि और स्थायित्व। अच्छा, अगला सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वृद्धि और स्थायित्व। और ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना 1969 से 1974 तक चली थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1974 में शुरू हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पहले पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहले पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो इसका आधार था कृषि विकास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? तो नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1992 में। 1992 से 1997 तक चली थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या था? या 11वीं पंचवर्षीय योजना का समयकाल कितना था? तो ये था 2007 से 2012 तक। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तीव्र और समावेशी विकास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गुलजारीलाल नंदा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था समावेशी विकास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजनाओं को औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया? पंचवर्षीय योजनाओं को औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया? तो इसे 2017 में समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय था। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी? भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चली थी? तो 2012 से 2017 तक चली थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गढ़ी योजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? गढ़ी योजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। इसे गाडगिल फार्मूला भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रेरणा कहाँ से मिली? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये रूस यानी कि सोवियत संघ से मिली है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना आर्थिक उदारीकरण के लिए जानी जाती है? कौन सी पंचवर्षीय योजना आर्थिक उदारीकरण के लिए जानी जाती है? तो वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 97 तक चली थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? भारत की किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, जो कि 1974 से 1979 तक चली थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी योजना गरीबी हटाओ के नारे से जुड़ी है? कौन सी योजना गरीबी हटाओ के नारे से जुड़ी है? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना किस अनुच्छेद के तहत बनाई जाती थी? पंचवर्षीय योजना किस अनुच्छेद के तहत बनाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 73। लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, तो आप इसको देखिए। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद के तहत नहीं बनाई जाती थी, बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत सरकार के आर्थिक नीतियों का एक हिस्सा थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किसके निर्देश में बनाई जाती थी? भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किसके निर्देश में बनाई जाती थी? तो ये योजना आयोग के निर्देश में बनाई जाती थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो सकी? कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो सकी? तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रोलिंग प्लान अवधारणा किसने पेश की थी? रोलिंग प्लान अवधारणा किसने पेश किया था? तो वो पेश किए थे मोरारजी देसाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि के लिए थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि के लिए थी? तो ये जो है 1992 से 1997 तक थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की निगरानी कौन करता था? पंचवर्षीय योजनाओं की निगरानी कौन करता था? तो योजना आयोग करता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 2012 से 2017। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई आर्थिक नीति लागू की गई? कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई आर्थिक नीति लागू की गई थी? तो ये है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। और ये कब से कब तक चली थी पंचवर्षीय योजना? तो ये 1985 से 1990 तक चली थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, नवीन भारत योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी? नवीन भारत योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 2015 में हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना को समावेशी विकास कहा जाता है? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना को समावेशी विकास कहा जाता है? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया? तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो जोसेफ स्टालिन ने किया था 1928 में, सोवियत संघ यानी कि रूस में। और भारत में किसने किया है? भारत में जवाहरलाल नेहरू ने किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या था? भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या था? तो समय था 1956 से 1961 तक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में बीज हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना में बीज हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, जो कि 1961 से 1966 तक चली थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या था? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था समावेशी विकास। अगला सवाल है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1974 से 1979 तक। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका उद्देश्य था ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना 2001 में शुरू हुई थी और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में शुरू हुई थी। 2002 से 7 तक चली थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है? ये राजमार्ग की एक परियोजना थी जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों शहरों को आपस में कनेक्ट करती है, जिसे मैप में देखा गया कि ये एक चौकोर आकार बनाती है, तो इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना किस भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की गई थी? योजना आयोग की स्थापना किस भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया था? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो वो था छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो ये हमारे पंचवर्षीय योजना से 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।